पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां अपने मोर्चेबंदी से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों की इस मोर्चेबंदी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ती चली जा रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दे दिया है शेयर मार्केट ने। और इस झटके की वजह यह है कि लगातार शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है। और आपको बता दूं कि पिछले 28 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट इसी समय शेयर मार्केट में दर्ज की जा रही है। और इसके नाते से अब एनपीएस पर खतरा मंडराने लगा है। और इसके नाते से सरकारी कर्मचारी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनपीएस का बखान करने वाले अर्थशास्त्रियों को ढूंढना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों को साफ समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को दबाया गया और एनपीएस का महिमा मंडन किया गया और ये बताया गया कि शेयर मार्केट के जरिए एनपीएस में काफी फायदा और काफी रिटर्न सरकारी कर्मचारियों को मिल जाएगा, लेकिन जब औंधे मुंह शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिलना तो दूर की बात है, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट सरकारी कर्मचारियों ने क्या वही मिल जाए बहुत बड़ी गनीमत की बात है। जो सरकारी कर्मचारी 10% अपना पैसा एनपीएस में लगाए थे और 14% सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पैसे इन्वेस्ट किए थे, यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर निवेश किए थे। तो कुल मिलाकर के 24% पैसे का निवेश जो है वो सरकारी कर्मचारियों को वापस मिल जाए वही बहुत बड़ी गनीमत की बात है, यानी बेसिक मिल जाए तो बहुत गनीमत की बात है। अब यहाँ पर ब्याज और रिटर्न मिलना तो दूर की बात हो गई है, क्योंकि लगातार शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरता ही चला जा रहा है। और इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों को एक और मौका तब मिल गया जब लगातार शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है। और उसी के बीच में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है, यानी 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक और पेंशन लाद दी जाएगी, और जिसका विरोध लगातार सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो लॉन्च होने से पहले ही दम तोड़ने की कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि एनपीएस तो पहले ही दम तोड़ने लगी है। और दूसरी तरफ जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च करेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस में धोखा खाया हुआ होगा वो क्यों यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाएगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कुछ योजनाएं और कुछ नीतियां ऐसी भी हैं जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। मसलन सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है कि जिन सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक अवकाश के लिए 25 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है, वो सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि कम से कम 20 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खामी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसको भी पेंशन के लिए 60 साल की उम्र तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी इस 60 साल का जो ब्याज होगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार कमाएगी, या तो फिर जो प्राइवेट कंपनी होगी जो शेयर मार्केट में निवेश करेगी सरकारी कर्मचारियों का पैसा वो मुनाफा कमाएगी। सरकारी कर्मचारी को तो इस दरमियान कुछ मिलना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, और सरकारी कर्मचारियों का सवाल भी वाजिब है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेयर मार्केट ने ऐसे समय पर धोखा दिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि 2025 से लेकर के 2026 के बीच में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी पीढ़ी जो है वो रिटायर होने वाली है, यानी बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे। और उस दरमियान अगर शेयर मार्केट की स्थिति यही रही तो जाहिर सी बात है कि उन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने पूरे जीवन का पैसा कटवा करके एनपीएस में निवेश किया और अब जो रिटायर होंगे तो उनको तो बेसिक जरूरत पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं मिल पाएगा। अभी हालिया वक्त में 1500 से 3000 रुपए सरकारी कर्मचारी को मिलेंगे, और 1500 से 3000 के बीच में जो पेंशन सरकारी कर्मचारी को मिलेगी उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज के महंगाई में जीवन यापन कैसे कर लेगा। यह वो सवाल है जिसके नाते से कोई भी सरकारी कर्मचारी इन दोनों पेंशन स्कीम को लेकर के एग्री नहीं कर पा रहा है और अपना विश्वास नहीं जता पा रहा है, और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एनपीएस और यूपीएस को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसको महिमा मंडन कर रही थी, और उन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी अब सवाल उठाना सरकारी कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है कि इस स्कीम को हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, यानी इसका हम तो खाता भी नहीं खोलेंगे, और इसके नाते से स्कीम डेड हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी एक साफ संदेश दे दिया है कि अब हम लोग एनपीएस में पैसा निवेश करके फंस चुके हैं, हमारा जीवन अधर में अटक चुका है, एक और पेंशन स्कीम में धोखा खाने के लिए जाने वाले नहीं है। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब आर या पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। 1 मई 2025 को देश भर के सभी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर पर एकजुट होते हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ भी गुल फूंकते हैं। कुल मिलाकर के यह है कि सरकारी कर्मचारी अब जान चुके हैं
कि किसी भी तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झटका देने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और फिर नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आंदोलन एक बार फिर से व्यापक रूप लेने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का फैसला कर चुके हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों पेंशन स्कीम को कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि ये लगातार सरकारी कर्मचारियों का पैसा जो है, खासकर शेयर मार्केट का जो पैसा है, कई हजार करोड़ रुपए लगातार दिन पर दिन डूबता चला जा रहा है। और इसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर के तमाम बाजारों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।